देखिए, राहुल गांधी से खौफ हो, अरविंद केजरीवाल से डरते हो, अखिलेश की राजनीति से परेशान हो, ये तो समझ में आता है। लेकिन वाराणसी में कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन श्याम रंगीला जो है, वो उनका नामांकन रद्द करवा दिया। तो आप समझ लो कि किस तरह की राजनीति में वो घुस रहे हैं। और किसी ने मुझे पूछा कि ये करने की जरूरत क्या थी। मैंने उनको जवाब दिया कि शायद चुनाव आयोग ये समझता हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही स्टैंड अप कॉमेडियन जो है चुनाव लड़ सकता है। अगर ये नियम है तो श्याम रंगीला को जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले नामांकन भर दिया। जी। तो ये पूरा जो चुनाव है, हम देख रहे हैं कि नैरेटिव बनाने की कोशिश जो हर हमेश भारतीय जनता पार्टी करती थी, वो नहीं कर पाई। उनके ग्राउंड पे जो है सारे लोगों को खिलाती थी, वो फील्डिंग सेट करती थी, अंपायर को सेट करती थी और जो है चुनाव अपनी तरफ खींच के ले जाती थी। 2002 से गुजरात में भी ये होता था, वही मॉडल जो है वो देश में लेके आए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जो मित्र हैं, वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही उनका जो स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, जो उनका गृह राज्य है, वो गुजरात है। और जी। गुजरात में क्या स्थितियां चल रही है, हमने बहुत बार जो है ये बातें करी हैं। लोग कह रहे जी। हैं कि 4 जून के बाद बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर बदलेगा, लेकिन गुजरात में वो बदलना शुरू हो गया है। और गुजरात में सौराष्ट्र जो है वो एक एपी सेंटर बना है, वहां से एक मोर्चा जो है खुला है। और अभी तो जो है वो मोर्चा पार्टी अध्यक्ष जो सी आर पाटिल है उसके खिलाफ खुला है। तो बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो अमित शाह गुजरात में वापस आने की कोशिश में है। और वही जो लड़ाई है उसमें सी आर पाटिल जो है उनके खिलाफ, और उनको उन्होंने जो बनाया था संगठन, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिसिया संगठन कहते हैं, कि डंडे मार के संगठन को चलाने की बात करते हैं, लोगों को बेइज्जत करते हैं, सीनियर लोगों को जो है वो सुनते नहीं। हालांकि अमित शाह जो है वो उससे भी नंबर 1 है, फिर भी सी आर पाटिल के खिलाफ एक मोर्चा खुला है। तो हो सकता है कि आनंदीबेन और अमित शाह की एक फाइट थी, सारे लोग जानते थे। जब भूपेंद्र भाई यहाँ बने तो सी आर पाटिल चाहते थे एक साउथ गुजरात से कोई सीएम बने, और अमित शाह चाहते थे कि उनका कोई व्यक्ति जो है वो सीएम बने। उस झगड़े में जो है आनंदीबेन के जो करीबी और उनकी ये खाली की हुई सीट से जो लड़े थे भूपेंद्र भाई, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है वो पसंद किया उनको। तो अब जो है गुजरात की राजनीति में अगर अमित शाह को वापिस आना है तो सबसे पहले संगठन पर कब्जा करना पड़ेगा। और जो आदमी गुजरात के संगठन पर कब्जा कर लेता है, यानी कि आप समझो कि यही चीज नरेंद्र मोदी ने गुजरात में की थी। जो अडवाणी के साथ हुआ वो तो बाद में हुआ। सबसे जी। पहले वो शंकर सिंह वाघेला के साथ हुआ था, केशुभाई पटेल के साथ हुआ, अरिन पाठक के साथ, बहुत लंबी खैर लिस्ट है फेरिस्त। कि जी। जिन जिन के उन्होंने चरण छुए वो सारे लोग जो है क्या स्थिति में है। तो ये सारी उनकी राजनीति थी, वो अब संगठन के लोग भी जानने लगे हैं। और उन्हीं का किया जो है उसका डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है कि हो सकता है कि कल जाके अमित शाह हो या योगी हो या कोई मुझे मार्गदर्शक मंडल में न भेज दे। और इसीलिए वो केजरीवाल की ट्रैप में फंस गए और उन्होंने कह दिया कि 24 में भी मैं हूं और 29 में भी मैं हूं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी हर बार ये कहती थी कि इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को कि आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा हो, ये नैरेटिव ही केजरीवाल ने बदल दिया। अब जो है लोग भाजपा को पूछ रहे हैं कि ये तो केजरीवाल जो बता रहे हैं तो नाइट वॉचमैन है 75 साल तक। उसके बाद जो है वो कौन खेलेगा पिच पे आकर, योगी खेलेंगे या अमित शाह खेलेंगे। और योगी का नाम लेकर ये भी बात कर रहे हैं कि जिसको उत्तम प्रदेश बनाया है उस प्रदेश के अंदर ऐसा एक भी उत्तम व्यक्ति नहीं है जो देश पे राज करेगा। यानी वोट आपके, लेकिन राज करेगा गुजरात। तो ये एक दूसरा नैरेटिव भी उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर, जो ये मानते थे कि सत्ता में जाने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से है, मास्टर की जो है उत्तर प्रदेश के साथ रहती है। और अमूमन ये इतिहास रहा है। तो उनको भी जो है केजरीवाल ने ये बात कह के चौंकाया है कि मोदी के बाद भी जो है वो गुजरात ही प्रधानमंत्री बनेगा, योगी का जो चांस नहीं है, और योगी तो आपके सीएम भी नहीं रहेंगे। तो ये नैरेटिव भी है और उसमें भी चला। तो जितने नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करने की कोशिश की, सबसे पहले मैनिफेस्टो से उन्होंने कहा इतने सारे मैनिफेस्टो डाउनलोड किए, तो उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। क्योंकि हर बार सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो जो है वो पत्रकार लोग सारे लोग पढ़ते हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बाकी तो जो है वो जाती है रद्दी में।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतना प्रचार किया कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कि लोगों ने उठा-उठा के उसमें भैंस को ढूँढने की कोशिश की, मंगलसूत्र को ढूँढने की कोशिश की, वो मुस्लिम लीग वाला और मुस्लिम का एजेंडा वाला बात ढूँढने की कोशिश की। और ये करते-करते चौथे चरण पर आते-आते नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जब मैं हिंदू और मुसलमान की राजनीति करूँगा, तब सार्वजनिक जीवन के लिए योग्य नहीं रहूँगा। आप देखिए, कहाँ से जी, कहाँ यू टर्न जो है, वो नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ईद की सेवइयाँ जो है, वो मैंने खाई थी। तो किसी पत्रकार को मैंने कहा कि आप ढूँढ के लाओ भाई किसके घर से जो है, वो सेवइयाँ जाती थी। जैसे हम वड़नगर का रेलवे स्टेशन ढूँढ रहे हैं, वो चाय पीने वाला किसी आदमी को ढूँढ रहे हैं। गुजरात में उनके साथ कौन यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़ा, उनको पढ़ाने वाले टीचरों को ढूँढ रहे हैं। ऐसे ही आप उनको ढूँढ के लाइए कि किसकी सेवइयाँ जो है, वो उन्होंने खाई है। तो यहाँ सद्भावना सम्मेलन किया था और फिर जो है सद्भावना के आखिरी दिन जब मुस्लिम टोपी पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया तो उसका असली चेहरा जो है वो पता चल गया। तो अब मुस्लिम वोट का जो ध्रुवीकरण किया उन्होंने, हिंदू वोट का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। हिंदू वोट जो है संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जो बातें की विपक्ष ने, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ। गुजरात में भी ये हुआ है। ओबीसी जो वोट है वो भी उनसे खिसके, तो हिंदू वोट बैंक है उसमें राजपूत जो हमारे गुजरात के अंदर जो हुआ उससे राजपूत समाज जो है वो भी उनसे नाराज हुआ और बहुत बड़ी वोट बैंक उनकी वो उनसे खिसकी। तो हिंदू बटा और मुस्लिम जो है वो बिल्कुल ये समझ गया कि अब की बार अगर ये लोग आ गए तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि हर 5 साल के बाद अब चुनाव आता है तो उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप जो है सेकंड सिटीजन हो, आप जो है घुसपैठिया हो। तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। तो इनको पता चल गया कि क्या हो रहा है। इसीलिए ये हर चरण के अंदर उन्होंने जो है अपनी बॉलिंग और अपनी फील्डिंग सब बदलने की कोशिश की। उसके बाद भी सेल्फ गोल कर रहे हैं, हिट विकेट हो रहे हैं और जितने जितने भी उन्होंने एजेंडा सेट किया उसका इतना करारा जवाब मिला है विपक्ष से। वो मंगलसूत्र की बात को किस इमोशनल पर प्रियंका गांधी ले गई, हमारे बनासकांठा का जो उनकी भाषण था वो बहुत वायरल हुआ उसमें। तो वो भी चला गया, उसकी भैंस वाली बात पर बहुत सारा मजाक बना। वहां से वो चले गए अपने दोस्तों पर और वो टेम्पो लेके आए और टेम्पो जो है वो गलत एड्रेस बता दिया कि कांग्रेस भवन जा रहा है, तो उसका भी एक बहुत मजा है। तो नरेंद्र मोदी ने एक मुद्दा लिया तो चुनाव के आखिरी तक वो खींचते हैं। ये उनकी विशेषता है कि वो चल जाता जी, है तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। इस बार ये हुआ कि एक मुद्दा लिया छोड़ दिया, दूसरा लिया छोड़ दिया। उसका मतलब यह है कि उनका मुद्दा नहीं चल रहा है और उनके सामने जो नैरेटिव खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को पसंद आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सारी जो चालाकियां थी, सारी जो राजनीतिक हथकंडे थे, वो उन्होंने 10 साल में वहां पर और 30 साल में गुजरात में जो है वो कर लिए हैं। इसीलिए मैंने आपके वहां पर कहा था कि मोदी जी रोएंगे जरूर, यहाँ सट्टा लग रहा है। लेकिन हो सकता है बीजेपी के लोगों ने भी सट्टा में पैसा लगाया हो, तो मैंने जो तारीख बताई थी उस तारीख पर नहीं रोए, थोड़ा देर से रोए। लेकिन ये सारी जो उनकी बातें हैं वो प्रिडिक्ट हो रही हैं कि वो अब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये तक लोग कहने लगे हैं कि हो सकता है सरहद पर कोई तनाव हो जाए। लोग कह रहे हैं कि कोई आतंकवादी का ईमेल आया है तो कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। तो कुछ भी होगा, अगर वो स्वाभाविक रूप में होगा, असल में होगा, तो भी लोग जो है उनकी राजनीति से उनको जुड़ेंगे। इतना जो है उनको लोग समझने लगे हैं और इसीलिए ये सारी चालाकियां चल नहीं रही है। और ये नहीं चल रही है इसलिए वे जो है विचलित होकर फिर कुछ भी बोल देते हैं और हर प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं के बारे में ऐसा ऐसा कुछ कहा उन्होंने। वहां महाराष्ट्र में जाके जो है शरद पवार के बारे में भटकती आत्मा जैसा शब्द उन्होंने यूज कर लिया। उद्धव ठाकरे के बारे में वो बाला साहब ठाकरे का खून है कि नहीं है, ऐसी कुछ बातें वहां पर कर दी। ममता बनर्जी के बारे में तो कहते ही हैं, केजरीवाल के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। तो ये बड़े जो नेता है उनके साथ जुड़ी हुई जो उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी जो है आक्रोशित हो जाते हैं और फिर जो है वो चुनाव के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और भाजपा का जो वोटर है, वो भाजपा का वोटर ये समझ रहा है कि भाई जो है गुजरात में तो आप 5 लाख से सारी सीट जीतने ही वाले थे, तो हम नहीं देंगे वोट। तो लोग कहते हैं समंदर में एक लोटा पानी डाला या नहीं डाला, तो वो घर पे बैठा रहा और जो आक्रोशित वोटर्स था वो बाहर निकला।
तो वोटिंग परसेंटेज घटा, लेकिन उसमें उनका जो कोर वोटर था भारतीय जनता पार्टी का, वो घर बैठा और उनके खिलाफ जो आक्रोशित लोग थे, वो वोट डालने गए। तो दोहरा मार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। हम अभी विश्लेषण गुजरात के अंदर बहुत सारे पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि किसी भी तरह से ये चुनाव जीतेंगे। तो लोग कहने में असहज हो रहे हैं कि हो सकता है कि अगर हम कह दें और उसके बाद गलत हो जाए और सारी सीटें गुजरात में वो ले जाए भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी बात हमारी बात कोई सीरियसली लेंगे नहीं। लेकिन आपको कहना पड़ेगा जो जमीन पे दिख रहा है, और हमको जमीन पर दिख रहा है कि 6 या 7 सीट यहाँ पर बहुत फंसी हुई है, और उसमें हो सकता है 3 से 4 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हारे। और उसी का कारण है कि चुनाव के नतीजे से पहले ही यहाँ सौराष्ट्र से एक मोर्चा खुल गया है, सम्मेलन बुलाया जा रहा है, और सम्मेलन में ये कहा जा रहा है कि अब बोलने का टाइम है, अब डरने का टाइम नहीं है। अब जो है, और लोग उनको पूछा गया कल एक इंटरव्यू में दिलीप संघानी साहब को कि आप भाजपा के लोग भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भाजपा वाले, वो जो लोग हैं जो भाजपा चला रहे हैं वो नकली है, क्योंकि उन्होंने जो नकली लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनको भरा है पार्टी में, उनको मंत्री बनाया, उनको विधायक बनाया, उनको सांसद बनाया है। तो वो दुकान जो है उस पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन माल जो है वो कांग्रेस का है, असली दुकान हम है। तो ये सारी चीजें गुजरात के अंदर बोली जाए, और टीवी के कैमरे के सामने अगर 3-3 सांसद ये बात कह रहे हैं, एक पूर्व अध्यक्ष आरसी फड़दू ये कह रहे हैं, अगर अमित शाह के आदमी को चुनाव हराने के बाद कि भाई सौराष्ट्र में ये कहते हैं कि वोट पाड़ी दीदो है, तो वो कह रहे हैं कि आपने तो जो है वो कमाल कर दिया। नितिन पटेल साहब उसी सम्मेलन के अंदर जाते हैं जहां पर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सी आर पाटिल के सामने मोर्चा खोल दिया है। और आश्चर्य की बात है ये है, उसी डायस पर पुरुषोत्तम रूपाला साहब भी हमको दिखते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ये राजपूत समाज का जो आंदोलन हुआ उसमें कोई समाधान नहीं हुआ, डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, और आखिरी दिन तक चला, और भारतीय जनता पार्टी को 6 या 7 सीट पर डैमेज कर रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई है। तो ये सारी चीज गुजरात में चल रही है नतीजे आने से पहले। तो ऐसी ही चीजें अगर राष्ट्रीय लेवल पर नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ते हैं, और उनको जो है ये मिलीजुली सरकार चलाने का स्वभाव नरेंद्र मोदी का नहीं है। उनका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि उनके पास पूर्ण बहुमत होगा, क्योंकि वो इतना इगोइस्टिक पर्सनालिटी है उनकी, वो किसी का सुनते नहीं है। तो सारे लोगों को जो है चपरासी की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो जो मिलीजुली सरकारें हैं वो चला पाने में, और उस वक्त जो है जो जितने भी सीनियर्स है जिनको ये 75 साल वाला नियम बनाकर उन्होंने राजनीति से बेदखल किया है, वो सारे स्लीपर सेल एक्टिव हो जाएंगे। और तब जो है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी को लगेगा कि सत्ता से हम दूर जा रहे हैं, हमने गुजरात में देखा है 90 के दशक में, तब उनका असली चेहरा बाहर आएगा। यहाँ पर आत्माराम पटेल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, दत्ताजी चिरनदास को मारने की कोशिश की गई थी, जब राजपा भाजपा वाला वो खेल हुआ था, और उसमें गुजरात की राजनीति शंकर सिंह वाघेला ने उनको बेदखल कर दिया था और गुजरात से बाहर कर दिया था। उस वक्त जो स्वरूप देखा था भारतीय जनता पार्टी का, वही शायद हमको पूरे देश में देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि जब नरेंद्र मोदी कमजोर हो जाएंगे तो जनता के सामने उनका जो चेहरा आएगा वो चेहरा इतना भयावह होगा कि लोगों ने आज तक कभी देखा नहीं होगा। तो वह ऐसे सत्ता छोड़ने वालों में से नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अगर वो आए तो आमंत्रण तो उनको ही मिलेगा। तो उसके बाद जो है जितना भी, यानी कि सत्ता पाने के लिए आखिरी सांस तक वो कुछ ना कुछ करेंगे, और उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी बनती है कि सत्ता नहीं मिल रही है, तो फिर भाजपा को भगवान बचाए और रामलला भी बचा नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी।